हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण दिवस हैं पूरे साल के, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसकी थीम क्या है वो भी देखेंगे। सभी दिवस को नहीं रखा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस को रखा गया जो अक्सर पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में 3 क्वेश्चन दिवस से पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन दिवस से पूछे गए थे। एक में तो सीधे सीधे पूछ दिया गया था किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थीम पूछी गई थी, तो उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी का डिस्कशन जो था सब कुछ आपको दिया जा चुका है। ज्योग्राफी के 7-8 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल का पूरा डिस्कशन हो चुका है चैनल पर, और बायो के 2 लेक्चर ही आपको मिले हैं। अब आपको 2 दिन के या 3 दिन के अंदर या 2-4 दिन में आपको बायो के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए 2003 से इसकी शुरुआत की गई। 9 जनवरी को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग की उपज थी। इसको आप लोग इनको सर्च करिएगा, विकिपीडिया पे इनको पढ़िएगा कि आखिर ये कौन थे। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 2003 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, पहला प्रवासी भारतीय दिवस। और 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था। ये कटिंग जो है घटनासार से ली गई है। नई वाली घटनासार मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है, जिसमें अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर दिया हुआ है। और जल्द ही आपको एक लेक्चर पूरे घटनासार से, जो अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर है उसका आपको जल्द ही कल परसों में एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, पूरा करंट अफेयर। इसके पहले जो घटनासार आई थी उसको आप लोग कवर कर लीजिए, पूरा पढ़ डालिए और ये वाला पढ़ डालिए। समीक्षा अधिकारी, अगर उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का पेपर आप दे रहे हैं तो समीक्षा अधिकारी में आप हिंदी बहुत अच्छे से एकदम रट डालिए। अभी समय है 12 दिन हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ डालिए। उत्तर प्रदेश पे पूरी पकड़ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल पे पूरी पकड़ हो। हिंदी हो गई, और आप करंट, 3 चीज़ें आपका एग्ज़ाम निकाल सकती हैं। हिंदी, यूपी करंट, बाकी जीएस सबको आता है, और 3 चीज़ें यही जो है महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस पर एकदम फोकस किए रहिए। बाकी दिवस से एक आध क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 में इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। आपके लिए क्वेश्चन है, सूरीनाम की राजधानी क्या है? सूरीनाम की राजधानी क्या है ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला दिवस है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। आज़ादी के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी थी। तब से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की, बर्थ एनिवर्सरी होती है। ओके, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको आप लोग कमेंट करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। एवरी ईयर 15 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज इंडियन आर्मी डे बिकॉज ऑन दिस डे इन 1949 फील्ड मार्शल कोडंडेरा यम करियप्पा टुक ओवर एज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। पहले कमांडर इन चीफ थे भारतीय इंडियन आर्मी के KM करियप्पा, ठीक है, जो
फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस बचर द लास्ट कमांडर इन चीफ, जो आखिरी कमांडर इन चीफ ब्रिटिशर्स जो थे, क्या नाम था? सर फ्रांसिस बचर। तो पहले कमांडर इन चीफ बने के.एम. करियप्पा 15 जनवरी को 1949 में। तभी से इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष हरिपुरा 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर इसको अब प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। इनके बर्थडे को, इनका बर्थडे 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। ठीक है, इसी दिवस के अवसर पर गुजरात के हरिपुरा से ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना की शुरुआत की गई थी। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर गुजरात के हरिपुरा से ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस अब सेलिब्रेट किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 2021 में, याद रहे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को, और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? कब से, किस ईयर से शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है? मतलब शुरू हुआ, सेलिब्रेट करना शुरू किया गया कि कौन से ईयर से, कमेंट करिएगा। 24 जनवरी को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। आप लोग ये भी कमेंट करिएगा इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय टूरिज्म को क्या बोलेंगे हिंदी में, याद नहीं आ रहा, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को होता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस। आप लोग ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस, हाँ पर्यटन बोलते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, नेशनल वोटर डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकते हैं, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। हर साल पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, 2021 में तो 3 क्वेश्चन थे। 30 जनवरी को शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, शहीद दिवस। महात्मा गांधी जी को इसी दिन गोली मारी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो उसी से 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 30 जनवरी शहीद दिवस। वर्ल्ड वेटलैंड डे, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। और भारत में वर्तमान समय में 46 वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट में हैं। और भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश में। इसको आप लोग देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 8 वेटलैंड है, कहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वेटलैंड है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो 8 वेटलैंड आप देख लीजिएगा कौन कौन से ज़िले में है। और उन 8 को इस बार पूछा जा सकता है सुमेलित करने के लिए। ठीक है, तो 46 हैं पूरे भारत में वेटलैंड्स जो रामसर साइट में हैं। और प्रतिवर्ष विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वेटलैंड्स एंड वाटर इस वर्ष 2021 की थीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष की थीम है आई एम एंड आई विल टुगेदर ऑल आवर एक्शंस मैटर। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को। वर्ल्ड रेडियो डे कब? 13 फरवरी को। थीम क्या है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। याद रखिएगा, विश्व रेडियो दिवस। ये आकाशवाणी है। अब आप समाचार सुनिए।
विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 21 फरवरी मतलब 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। इसकी थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहन। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहन, फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ओके। नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आप लोग कमेंट करिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन है जिनके बर्थडे पर मनाया जाता है, उनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था, ज़रूर कमेंट करिएगा उनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था। थोड़ा सर्च भी किया करिए, समय बहुत कम है। बाकी आप लोग इंश्योर सिविल सर्विसेज ऑफिशियल जो है उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और एक चैनल है टेलीग्राम चैनल को, इसको ज्वाइन करिए। और प्रियांशु सर इस पे बहुत क्वेश्चन क्विज डालते रहते हैं, हम भी इस पर क्विज डालते रहते हैं। और हमारा एक चैनल है सौरभ ऑफिशियल, इसको भी ज्वाइन करिए। यहाँ पर रेगुलर क्विज आपको दी जाते हैं। क्विज बहुत उनका लेवल होता है, अपडेटेड करंट अफेयर के क्विज अब आपको मिलेंगे उस पर, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर क्विज मिलते हैं, बहुत से लोग 400 500 लोग पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्विज से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए, नेशनल साइंस डे के बारे में आप लोग कमेंट करिएगा किसके बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है, और वो जो व्यक्ति हैं उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मार्च को। इस वर्ष थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। हिंदी मीडियम के लोग भी इंग्लिश में ही याद किया करें, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे ऐसे ही हिंदी में लिख दिया जाता है, जैसे फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस याद रखिएगा, और आप लोग कमेंट करिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, और विश्व में नंबर 1 पर कौन सा देश है हैप्पीनेस की रैंकिंग में, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, कमेंट जरूर करिएगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे प्रतिवर्ष 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे इस वर्ष की थीम है वैल्यूइंग वाटर। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है। 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 PCS प्री के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप दिया गया, और इसके लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया, और इसी दिन से यह प्रभाव में आया। पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई। ओके, याद रखिएगा 24 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। और 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, विश्व टीबी दिवस। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 मार्च को क्वेश्चन आया हुआ है, द क्लॉक इज टिकलिंग थीम थी, और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS यूपी PCS 2021 में पूछा गया है। ठीक है, विश्व टीबी दिवस की थीम द क्लॉक इज टिकलिंग, याद रखिएगा। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लेबर डे। वर्ल्ड लेबर डे विश्व मजदूर दिवस 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। आप लोग कमेंट करिएगा, क्या चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कोई आर्टिकल है संविधान में? अगर है तो कौन सा आर्टिकल है, कमेंट करिएगा। इस वर्ष 1 मई को विश्व मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ओके। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मई को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है ये आप लोग कमेंट करेंगे। और टॉप पर नंबर 1 पर कौन सा देश है जो प्रेस में नंबर 1 पर है, उसको आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। अगला है वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये थीम है, ये है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे प्रतिवर्ष 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 2020 पीसीएस या 2019 पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व जैव विविधता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप लोग जरूर विश्व जैव विविधता दिवस पूछा गया था 2019 में, 22 मई को होता है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई, एक सेकेंड ये क्या हो गया? वेट एक सेकेंड बस विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, परेशान नहीं होना है। मार्च हो गया, 1 मई, हाँ 22 मई यहाँ पर थे हम लोग। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। थीम याद रखिएगा, क्वेश्चन थीम से भी पूछे जाते हैं। और 31 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। और इस वर्ष की थीम है 2021 की कमिट टू क्विट। ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सबको पता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। पाकिस्तान होस्ट कंट्री था और 2021 से 2030 के लिए एक डिकेड घोषित किया गया यूएन के द्वारा, यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आगे है 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। थीम है सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओशियंस डे, विश्व समुद्र दिवस। इसकी थीम है द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। 2021 की थीम है द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को इस वर्ष की थीम है योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस। और 21 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। और 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे, नेशनल स्टैटिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे। पीसी महालनोबिस का बर्थडे होता है। इस वर्ष की थीम है सांख्यिकीय दिवस की एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, थीम बड़ी है तो ऐसे पूछा जाना कम संभावना होती है, जो थीम छोटी होती है वही पूछा जाता है अक्सर। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 30 जून को। विश्व सोशल मीडिया दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 30 जून को, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 2018 या 2017 के एसीएफ आरएफओ मेंस में, एसीएफ आरएफओ मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या एसए में पूछा गया था, मेंस में एसए आया था। उसमें सिर्फ उसका टॉपिक क्या रखा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस। अब जिसको थीम पता थी वो खूब लिखा होगा। तो इस प्रकार से दिवस की अगर थीम भी पता रहती तो आपको मेंस में भी फ़ायदा हो सकता है कि शायद एक आध क्वेश्चन आ ही जाए।
द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, याद रखिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 में कुछ लोग 80 के नीचे आ रहे हैं, 80 के कुछ लोग 80-82 पे हैं। अगर 2-4 दिवस तैयार होता, मान लीजिए तो दिवस गलत हुआ हो, अगर दिवस तैयार रहता तो कर सकते थे। तो री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक इसकी थीम है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। हेपाटाइटिस, विश्व हेपाटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को हेपाटाइटिस अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये देखिए आपका लीवर है, लीवर को हेपाटाइटिस प्रभावित करता है, लीवर को। हेपाटाइटिस कैन नॉट वेट इसकी थीम है 2021 की। 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व हेपाटाइटिस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 29 जुलाई को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। इस वर्ष की थीम है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। वर्तमान समय में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या वैसे तो वेबसाइट पे 51 दिखाया जा रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए न्यूज़ की वजह से 53 यहाँ पर गुरु घासीदास को भी बनाने की बात हुई है, जो छत्तीसगढ़ का है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का है। 52वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी, जो राजस्थान का है। 51वां था श्रीविल्लिपुथूर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु का था शायद। तो इसको देख लीजिए क्या यह, वैसे वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट उस पर तो 51 शायद दे रहे हैं, 51 टाइगर रिजर्व भारत में दे रहे हैं। बात हुई है अभी न्यूज़ में था कि 53rd हो जाएगा गुरु घासीदास, 52nd हो जाएगा रामगढ़ विषधारी, 51 था श्रीविल्लिपुथूर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ऐसे करके था। और वर्तमान समय में भारत में टाइगर सेंसस की बात करें 2018 का जो टाइगर सेंसस हुआ था उसके अनुसार 2967 टाइगर रिजर्व भारत टाइगर्स हैं, टाइगर की पॉपुलेशन है भारत में। और सबसे ज़्यादा टाइगर हैं 526 हैं मध्य प्रदेश में 526 हैं। उत्तर प्रदेश में 173 टाइगर हैं, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। 1973 में उत्तर प्रदेश में 173 टाइगर हैं, ओके, वर्तमान समय में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पीलीभीत जिले में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दर्जा दिया गया, मतलब अवार्ड मिला TX2 अवार्ड, मतलब टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए TX2 अवार्ड मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश का, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर के बाद लॉयन आ गया तो 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेट किया जाता है। लॉयन देखिए यहाँ बैठा है, स्लो एलिमिनेशन ऑफ अफ्रीकन लायन। इसको देखिएगा, आप लोग सर्च करिएगा कि इसकी थीम क्या है, क्या यही सही थीम है। अगर नहीं सही है तो उसको जो भी हो आप लोग उसको कमेंट करिएगा, थोड़ा सर्च करिएगा। और 10 अगस्त को ही प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10 अगस्त को महोबा जिले में उज्ज्वला 2.0 शुरू किया गया महोबा जिले से। उज्ज्वला 2.0 महोबा जिले से। आप लोग बताइएगा उज्ज्वला 1.0 जो शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई थी और डेट क्या थी, ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। और इस वर्ष की थीम है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस की, द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष 19 अगस्त को। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर होता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर 29 अगस्त को, याद रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे। 7 सितंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ये महत्वपूर्ण है। इसकी थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। और विश्व ओजोन दिवस, क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है,
तो विश्व ओजोन डे कब होता है, तो ये होता है 16 सितंबर को। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। आपके लिए क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। अब जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर होती है, जैसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो कौन सी लेयर में ओजोन परत पाई जाती है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो सितंबर महीने के, वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड राइनो डे, राइनो डे, राइनो 22 सितंबर को, काजीरंगा आसाम, याद रखिएगा, सर्च करिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं क्या राइनो, तो 22 सितंबर को। 26 सितंबर को, ये बहुत महत्वपूर्ण है सबको, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे याद है 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे अगर पूछा जाएगा तो 26 सितंबर है, याद रखिएगा। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है और 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे होता है, याद रखिए कि पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी इंश्योर सिविल सर्विसेज ऑफिशियल पर भी, और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे है, अभी हमने बताया था कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 24 जनवरी ही था ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड अक्टूबर 11 को, देखिए ये गर्ल चाइल्ड है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी। डिजिटल जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन इसकी थीम है, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की थीम है। अक्टूबर 11 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी, याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग सर्च करिएगा 16 अक्टूबर को किस संस्था की स्थापना हुई और वह संस्था कहाँ पर स्थित है, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। 16 अक्टूबर कौन सी संस्था इस्टेब्लिश हुई थी, क्या कोई संस्था इस्टेब्लिश हुई थी 16 अक्टूबर को, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी कमेंट करिएगा। वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, और हमने अभी बताया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमने कहा 7 जून को, ठीक है, लेकिन विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, कंफ्यूज नहीं होना है छोटी छोटी चीज़ों में। इसकी थीम थी 2021 की थीम थी सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। अगर 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आता है तो एक क्वेश्चन से भी आप कट ऑफ में घुस सकते हैं अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरा आपका 1 साल लेके चला जा सकता है। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस भी होता है, यूएन दिवस भी होता है, यूएन डे भी होता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष की थीम है विश्व पोलियो दिवस की डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस, डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। तो पोलियो को खुराक आप लोग तो पी ही चुके होंगे। तो पोलियो अगर नहीं पिए हैं तो 2 बूंद ज़िंदगी की अमिताभ बच्चन जी हमेशा ऐड देते थे, तो अब उसमें कहते थे कि जिन्होंने खुराक नहीं पी तो उनका कहते हैं कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा, तो कुछ ऐसा नतीजा दिखता है लापरवाही का। ठीक है, हाँ 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। वैल्यूइंग टॉयलेट्स इस वर्ष की थीम है, वैल्यूइंग टॉयलेट्स इस वर्ष की थीम है। विश्व संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो इसीलिए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, इसीलिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व एड्स दिवस। ठीक है, इस वर्ष की थीम है एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स, एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। ठीक है, एड्स होता है जिसमें वायरस के कारण HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसके लिए इलीसा टेस्ट होता है, इलीसा टेस्ट एड्स के लिए, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले बहुत पूछा जाता था, अब तो अभी नहीं पूछा जा रहा है, दिवस मिलाने के लिए आ सकता है या पूछ भी सकते हैं।
ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ विश्व विकलांग दिवस भी कह सकते हैं। तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष होता है, 3 दिसंबर को, याद रखिएगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। 22 दिसंबर को बर्थडे होता है गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी का, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अमौसी, लखनऊ में। अमौसी जगह का नाम है कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह दो ऐसे उत्तर प्रदेश के सीएम थे जो भारत के पीएम भी बने, याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 ऐसे उत्तर प्रदेश के सीएम थे जो भारत के पीएम भी बने थे, याद रखिएगा। तो चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर किसान दिवस प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो और एक और दिवस है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, सुशासन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा ये भी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो दिवस थे पूरे साल के, उनको यहाँ पर देख लिया गया है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समीक्षा अधिकारी हो या फिर कोई और एग्ज़ाम आप दे रहे हैं आगे आने वाले समय में, तो या तो सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है, सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है, या फिर सीधे सीधे एक लाइन में पूछा जाएगा। आप लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का पेपर दिए हैं तो उसमें आपको देखने को मिला होगा 3-3 दिवस वहाँ पर थे, ठीक है। तो दिवस पूरा इतना आप लोग देख लीजिए। आपको पीडीएफ जो है इंश्योर सिविल सर्विसेज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी दे दी जाएगी, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और वहाँ पर दोनों चैनल पर क्विज रेगुलर कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का क्विज होता है, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। और लेक्चर इसी के साथ ख़त्म हुआ और जल्द ही आपको करंट अफेयर का लेक्चर मिल जाएगा। जो घटनासार नई घटनासार जो आई है अब तक आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है जो करंट अफेयर, उसको महत्वपूर्ण ही छांट के आपको पढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ लेक्चर ख़त्म हो गया। और आप लोग ये लीजिए जामुन खाइए, जामुन खाने के बाद पानी मत पीजिएगा, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।